बच्चों, so let's see this question. The question says, state the rule to determine the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current. देखो, ये चीज तो तुम्हें पता ही होगा कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि सपोज हमने क्या किया, सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इधर करंट जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपने थंब को इस डायरेक्शन में प्लेस करते हैं और जो हमारा फिंगर है वो जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे देखो, इधर अभी फिंगर कर्ल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें ऐसे होगा, राइट। कुछ इस टाइप का इसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा मेंशन कर लेते हैं। थंब शोज डायरेक्शन ऑफ current in the conductor fingers curl in the direction of magnetic field, right? चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दिया है, now force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. देखो, तुम लोग को पता होगा, देखो दो चीज समझ लो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये दोनों में डिफरेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल के अप्लायंस में। जब भी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल तभी हम अप्लाई करते हैं जब भी हमें क्या होता है कि ऑलरेडी कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस करते हैं और उसमें कुछ करंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो उस केस में उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो डिटरमाइन करने के लिए हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि ये जो थंब होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है, और जो हमारा थंब होगा वो पॉइंट करेगा कि उस कंडक्टर पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट। जो कि हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट, राइट। तो जब भी किसी भी कंडक्टर में ऑलरेडी करंट प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है उसको, तो उस केस में अगर हमें फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर एक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, कुछ मोशन करवाते हैं, तो उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, राइट। जो कि हम पढ़े हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टर का मोशन करवाते हैं तो रिलेटिव मोशन की वजह से उसमें क्या आ जाता है, इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और अगर करंट ऑलरेडी प्रेजेंट हो और हमें फोर्स निकालना है तो उसके लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, राइट। चलो वो चीज लिख लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसको थोड़ा इजीली भी तुम लोग याद कर सकते हो। सपोज देखो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ये हो गया तुम्हारा थंब, ये हो गया तुम्हारा इंडेक्स वाला फिंगर, और ये हो गया तुम्हारा मिडिल फिंगर, राइट। ये फोर फिंगर हो गया, ये हो गया तुम्हारा मिडिल फिंगर, और ये हो गया तुम्हारा थंब, राइट। तो इसमें क्या करना है, तुम ऐसा याद कर सकते हो, फादर मदर चाइल्ड, मतलब F फॉर फोर्स, M फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एंड C फॉर द करंट, राइट।
वही चीज थोड़ा लिख लेते हैं कि हमारा जो थंब है वो पॉइंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन पे, जो हमारा फोर फिंगर है वो पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन में, राइट। ऑलवेज याद रखना कि करंट की डायरेक्शन, करंट अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो उस केस में हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो उस केस में हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, राइट, राइट हैंड रूल। इसमें भी सेम यही चीज है कि ये जो फोर्स है उसकी जगह हम लोग मोशन लिखते हैं, फोर्स की जगह यहाँ पे हम मोशन मेंशन करते हैं, क्योंकि मोशन के वजह से हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है, और एम के जगह वही मैग्नेटिक फील्ड ही है, बस जो सी की जगह करंट है वो इंड्यूस्ड करंट है, राइट, करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। थोड़ा मेंशन कर लेते हैं वो चीज को कि इधर है जो थंब वो मोशन को डिनोट करता है, फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को करता है, और जो हमारा मिडिल फिंगर वो करंट को जो इंड्यूस हुआ है, राइट। So I hope you understand this answer. Thank you.